गैंग्स ऑफ वासेपुर में पीयूष मिश्रा ने गाया है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां। अब यहाँ जबरन साइंस घुसाने के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन चांद पर रोटी की चादर बिछाने के लिए पहले वहाँ फसल उगानी होगी। आज से करीब 50 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा, लेकिन हमारी जात कभी वहाँ टिक नहीं पाई। कहीं भी टिकने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा तो मान लो एस्ट्रोनॉट लोगों का सूट हो गया, मकान यानी मून बेस भी बना लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि रोटी कहाँ से लाएंगे। इस सवाल का जवाब मीलों लंबा है, लेकिन 2022 के माह मई में एक छोटा सा कदम उसी तरफ उठा दिया गया है। 13 मई 2022 को पहली बार चांद की मिट्टी पर पौधे उगाने की पुष्टि हुई। चांद पर रोटी की जो कहानी 50 साल पहले शुरू हुई थी, वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई, आगे ये कहानी कहाँ पहुंचेगी और इस घटना के क्या मायने हैं, साइंसकारी का एक एपिसोड इसी कहानी को समर्पित है। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। ये ललन टॉप की स्पेशल सीरीज है साइंसकारी। अंतरिक्ष की ज्यादातर कहानियों की तरह ये कहानी भी शुरू होती है स्पेस रेस से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ था। दोनों देश हर चीज में कंपटीशन करने लग गए और जब धरती से बोर हो गए तो स्पेस में रेस लगाने लग गए। माहौल ऐसा खिंचा कि देखा जाएगा पहले कौन क्या करता है। रूस ने पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजा, यूरी गगारिन नाम था उनका। अमेरिका को यह बात चिपरी लग गई तो अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने का टारगेट रखा और 1969 में अमेरिका ने यह करके दिखाया। 3 साल में यानी 1969 से 72 के बीच में अमेरिका ने कुल 12 लोगों को चांद पर भेजा और रूस अपना एक भी आदमी नहीं भेज पाया। अब ऐसे माहौल में लाजिम है कि रूस अमेरिका से पूछ दे, ठीक है हम अपना आदमी नहीं भेज पाए, लेकिन तुम्हारे वाले ने चांद पर कौन सी खाक बीन ली। तो यहाँ अमेरिका लपक कर जवाब दे देगा, अरे मजाक मजाक में 400 किलो का सामान हो गया। 3 साल में अमरीकी एस्ट्रोनॉट बोरा भर भर के सामान बटोर के लाए। चांद से कुल 382 किलोग्राम चट्टाने, कंकड़, रेत, धूल और कोर के सैंपल्स पृथ्वी पर लाए गए। चांद पर खुदाई करके लाए गए इस पूरे माल को लूनर रिगोलिथ कहा जाता है। लैटिन में लूना का मतलब होता है चांद और रिगोलिथ माने किसी भी ग्रह या उपग्रह की बाहरी सतह, बेडरॉक के ऊपर की। तो लूनर रिगोलिथ का मतलब हुआ चांद के ऊपर से जो खोद कर लाई गई सामग्री है वो। जैसे भाषा की सहूलियत के लिए अपन चांद की मिट्टी कह देंगे, ठीक है। चांद पर मनुष्य भेजने वाले इस प्रोग्राम को नासा ने अपोलो प्रोग्राम नाम दिया। अपोलो प्रोग्राम के लोगों ने बड़ी दूर की सोच रखी थी। उन्होंने सोचा कि यार आज तो हमारे पास कायदे की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भविष्य में हम तरक्की करेंगे, तो ऐसा करते हैं ये चांद की मिट्टी बचा कर रख लेते हैं और फ्यूचर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी जब हो जाएगी तब उसको स्टडी करेंगे। ये दूर की सोच साल 2022 में सही साबित हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कुछ वैज्ञानिक नासा के पास गए। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि यार जो अपोलो मिशन से जो चांद की मिट्टी लाए थे उसमें से हमें 4 ग्राम दे दो। पांडवों ने कौरवों से 5 ग्राम मांगे थे, नहीं दिए, महाभारत हो गई। इसलिए नासा वालों ने समझदारी दिखाई। नासा ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, 4 ग्राम क्या, ये लोग 12 ग्राम मिट्टी रखो। बहुत सोच रहे थे कि ये जोक ना मारे, लेकिन निकल गया। नासा से 12 ग्राम मिट्टी चांद वाली लेने के बाद फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट काम पे जुट गए। उनको पता करना था कि क्या चांद की मिट्टी पर पौधे उगाए जा सकते हैं, और महीनों शोध के बाद जवाब मिला, हाँ ऐसा किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खास पौधे का इस्तेमाल किया गया। अजीब सा नाम, पढ़ते भी नहीं बन रहा, एरिबोडोपोसिस थैलियाना, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखते हैं। इस पौधे का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ये फूल गोभी और ब्रोकली जो हरी वाली गोभी होती है उसका रिश्तेदार ये पौधा। लेकिन इसी पौधे को क्यों चुना गया एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। इसका जो जेनेटिक कोड है वो भी दर्ज किया जा चुका है। तो किसी भी नए एक्सपेरिमेंट में इस पौधे में अगर कोई बदलाव हो रहे हैं तो उनको बेहतर ढंग से स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में पहले से काफ़ी चीज़ें पता है। इसलिए चांद की मिट्टी पर उगाने के लिए इस पौधे को चुना गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपोलो 11, 12 और 17 इन 3 मिशन की 1-1 ग्राम मिट्टी ली गई। ये तीनों मिशन चांद के अलग अलग इलाकों में लैंड हुए थे, तो संभव है कि इन तीनों इलाकों की मिट्टी डिफरेंट होगी। 1-1 ग्राम मिट्टी को 3 छोटे छोटे ट्यूब्स में पानी और बीज के साथ मिलाया गया और पोषण के लिए इनमें रोजाना एक बूंद ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला गया। इन 3 के अलावा अन्य चीज़ों में भी ये बीज उगाए गए, जैसे कि ज्वालामुखी की राख या पृथ्वी के कुछ दुर्गम इलाकों से लाए गए सैंपल्स। इन लोगों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए रखा गया था बाकी की चीज़ों को, ये देखने के लिए कि पृथ्वी के जो कठोर इलाके हैं, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाले इलाके, उनकी तुलना में चांद की मिट्टी कैसे परफॉर्म करती है। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिकों के पास 6 सैंपल्स हो गए, जिनमें से 3 चांद के थे और 3 पृथ्वी के दुर्गम इलाकों के।
फिर शुरू हुआ खेल। बीज रोपने के 2 दिन बाद ये सभी अंकुरित होने लगे। ये देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि चांद की मिट्टी वाले पौधे ये उगेंगे। इससे पुष्टि हुई कि पौधों के अंकुरित होने में चांद की मिट्टी कोई बाधा पैदा नहीं करती है। करीब 6ठे दिन तक हर पौधा एक जैसा दिख रहा था, लेकिन 6वें दिन के बाद पौधों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। चांद की मिट्टी वाले पौधे थोड़ा जूझने लग गए, उनकी ग्रोथ धीमी हो गई। इनकी कुछ पत्तियों में लाल निशान पड़ने लगे और कुछ पत्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो पाईं। खैर, आधे और धीमे ही सही, चांद की मिट्टी पर भी पौधे बढ़ रहे थे। खास बात यह थी कि चांद के ही अलग अलग सैंपल्स, जो 3 अलग अलग सैंपल्स हैं, वो अलग अलग प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। अपोलो 11 का जो सैंपल था वो बाकी 2 चांद के सैंपल्स के मुकाबले कमजोर पड़ने लगा। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि चांद के अलग अलग इलाकों में सूर्य से आने वाले रेडिएशन की मात्रा अलग होती है। इससे वहां की मिट्टी में काफी फर्क रहता है। तो कुछ और दिनों के बाद नंगी आंखों से देखकर कोई बता सकता था कि चांद वाले जो 3 पौधे हैं और जो बाकी 3 पौधे हैं उनमें कितना डिफरेंस है। 20 दिन के बाद इन पौधों की जेनेटिक स्टडी की जाने लगी, उनको निकाल लिया गया वहां से। जीन्स हर जीव की बुनियाद तय करते हैं, तो वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि पौधों में किस तरह के जेनेटिक बदलाव आ रहे हैं। जेनेटिक स्टडी से पता चला कि चांद की मिट्टी में लगे पौधे तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तरह का तनाव तब देखा जाता है जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट या हैवी मेटल्स होते हैं। तो कुल जमा इस स्टडी से बात ये निकल कर आती है कि चांद की मिट्टी पर भी पौधे उगाए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि चांद की मिट्टी पौधों के लिए एक स्ट्रेस भरा माहौल है, यदि पौधे तनाव महसूस करते हैं। और आखिरी बात यह है कि चांद के अलग अलग इलाकों की मिट्टी में पौधे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का। अब भविष्य के लिए बहुत सारे सवाल हैं। आगे ये देखा जाना है कि पौधे लगाने से चांद की मिट्टी में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्या इन पौधों के जीन्स में छेड़खानी करके किसी भी तरह की उनको इस तरीके का बनाया जा सकता है कि वो तनाव झेल ले जाएं। क्या इस चांद की स्टडी को हम मंगल ग्रह के लिए एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, उसको समझने में कुछ मदद मिल सकती है। इस तरह के कई छोटे बड़े सवाल हैं, लेकिन मन में एक सवाल शुरू से उठ रहा होगा कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है। आपको शुरू में अपोलो मिशंस के बारे में बताया था। उन अपोलो मिशंस के बारे में एक और फैक्ट ये है कि आखिरी अपोलो मिशन 1972 में गया था। इसके बाद नासा ने लोगों को चांद पर भेजना बंद कर दिया। अमेरिका के अलावा कोई और देश तो कभी भेज नहीं पाया किसी इंसान को चांद पर। मतलब 50 साल से चांद पर कोई होमोसेपियन नहीं गया, सब सूना सूना है। लेकिन अमेरिका दोबारा चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है और इस नासा के नए वाले प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। चांद पर पहला मिशन भेजा जाएगा 2025 में, मतलब अपोलो के बाद अब नया पहला वाला मिशन। तो इस बार चांद पर टहलने नहीं जा रहा है नासा, इस बार रुकने जा रहे हैं। ट्वीट भी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मून टू स्टे। ऐसे में ये रिसर्च चांद पर भोजन और ऑक्सीजन की बुनियाद बन सकती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि मंगल और बाहरी अंतरिक्ष में डेरा जमाने के लिए ये रिसर्च मददगार साबित होगी। इस रिसर्च का एक और बोनस पॉइंट है, इस तरह के प्रयोग से खेती किसानी में इनोवेशन की आस लगी रहती है। पृथ्वी के वो इलाके जहाँ कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल है, जहाँ भोजन की कमी है, वहाँ इससे मदद मिल सकती है। इस तरह की रिसर्च से ये समझने में मदद मिलेगी कि पौधे तनाव युक्त माहौल में कैसे फल फूल सकते हैं। त्रिभुवन नाम के एक कवि हैं, उनकी कविता है, उन्हें मंगल पर जीवन की तलाश है, मंगलमय जीवन की नहीं। तो मंगल पर जीवन तो ठीक है, लेकिन धरती पर भी जीवन को मंगलमय करना है। जीवन मंगलमय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस रिसर्च के बारे में अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर ही दीजिए। क्या बताएं अब आप लोगों को। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।